Maruti Suzuki Dzire। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by Ujas Energy Limited। Focus, ideate, innovate, enable। भारत जैसे विकासशील देश को विकसित बनाने में ऊर्जा मुख्य भूमिका निभा सकती है, लेकिन हमारे देश में ऊर्जा उत्पन्न करने के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। हमारा देश ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोयला, हाइड्रोलिक पावर, न्यूक्लियर पावर, तेल और प्राकृतिक गैसों पर निर्भर है। ऊर्जा उत्पन्न करने के ये तरीके जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं महंगे भी हैं। जाहिर है ऐसे में जरूरत है अब इनका विकल्प ढूंढने की। एक ऐसा विकल्प जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ऊर्जा उत्पन्न कर सके और साथ ही महंगा भी न हो। हम सब ने बचपन में सुना है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हालांकि सौर ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत है, लेकिन भारत में अब भी ये इतना प्रचलित नहीं हुआ है। Solar is an answer to the climate change. The whole world has accepted the changes that are catastrophic happening because of climate change. Solar provides a brilliant opportunity for India to collaborate with the international agencies and within the country, so that an all-round development could be harbored. भारत का जो सोलर का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है। उसका कारण ये है कि हमारा जो सोलर रेडिएशन इस कंट्री में अवेलेबल है वो बहुत ही हाई है। इसके अलावा हमारे यहाँ पॉलिसीज़ अच्छी हैं। नेशनल सोलर मिशन जो करीब 2010 में लॉन्च हुआ था, उसने भी एक इम्पेटस दिया है टू द सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा की भविष्य में संभावनाएं देखते हुए उजास ने इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए। 1979 में एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर में रखी गई उजास की नींव। शुरुआत में इस कंपनी को एमएनबी स्विच गियर के नाम से जाना जाता था। उस वक्त कंपनी में ट्रांसफार्मर बनाए जाते थे, जिसका सालाना टर्नओवर था महज 40,000 रुपए। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए और ट्रांसफार्मर के साथ पैनल मीटर का भी निर्माण होने लगा। Basic structure of the company was very small. Initially hardly 8 persons were there. Then it grew slightly. When it became a private limited, we were about 14-15%. When the younger son came, he came somewhere in 1997. So then we decided to convert it into a private limited and do a bigger stage of work. So then we started with the other electricity board, Tamil Nadu, then Bihar, Maharashtra I was already doing, and MP I was doing. Then the proposal to go for a new subject, and we decided to go for a solar power. अब इस कंपनी की बागडोर संभाल रही है दूसरी पीढ़ी, विकल्प मुंद्रा और अनुराग मुंद्रा। विकल्प मुंद्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट भी। कंपनी को दिशा देने और बिजनेस को बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग पर इनका खास ध्यान रहता है। We are basically transformer manufacturer. My father started this business in 1979 and I joined in 1993 after completion of my engineering. We manufacture different type of transformers and majorly supplying to electricity boards throughout the country, right from Tamil Nadu to Tripura. वही अनुराग मुंद्रा कॉमर्स ग्रेजुएट के साथ ही बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट भी है। कंपनी का फाइनेंस अनुराग ही संभालते हैं। कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने के पीछे छिपी है उनकी कड़ी मेहनत। 1998 में मैंने जब कंपनी को ज्वाइन किया तब हम सिर्फ ट्रांसफार्मर्स बनाते थे। जब मैंने 1998 में ज्वाइन किया तब मेरे काम में उसके डेली ऑपरेशंस
और फिनांस की जिम्मेदारी थी। हम ट्रांसफार्मर क्षेत्र में आगे बढ़ते गए 1998 से और अनेक विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर्स बनाते गए, जिसमें खास तौर से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, पावर ट्रांसफार्मर्स, फर्नेस ट्रांसफार्मर्स, कन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर और ऑटोमेटिक वोल्टेज बूस्टर और स्पेशलाइज्ड ट्रांसफार्मर्स हम बनाते गए। आज भारत ऊर्जा के ऐसे नए विकल्प ढूंढ रहा है जो इको फ्रेंडली भी हो। उजास इसी दिशा में प्रयासरत है और देश को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है। ट्रांसफार्मर जो प्रोडक्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का प्रोडक्ट, और सोलर पावर जनरेशन जिस बिजनेस में हम आए हैं वो है एनर्जी जनरेशन। तो इसको देखा जाए तो ये बहुत ही कनेक्टेड बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टू जनरेशन ऑफ एनर्जी। सोलर पावर जनरेशन या सोलर बिजनेस इंडिया में 2010 प्रधानमंत्री के नेशनल सोलर मिशन के लॉन्च करने के साथ शुरू हुआ। तो हमको लगा कि ये हम जैसे उद्यमों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, एक नया बिजनेस चालू हो रहा है, हमारा कनेक्शन है, हम ऑलरेडी एनर्जी फील्ड में हैं और सोलर पावर में हिंदुस्तान जैसे देश के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है। देयर विल बी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एंड दिस बिजनेस विल बी वेरी मच स्केलेबल। सौर ऊर्जा को देश में पहचान दिलाने के लिए जुटी इस कंपनी ने इस प्रयास की पहल की, अपनी कंपनी का नाम MNB स्विच गियर से बदलकर उजास रखकर। जब हमने सोलर पावर का बिजनेस चालू करा तब हमने सोचा कि इसको एक ब्रांड नाम दिया जाए, क्योंकि MNB स्विच गियर्स ट्रांसफार्मर के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम था, सोलर से उसका कोई कनेक्शन साबित नहीं होता था। तो हमने एक नाम सोचा उजास, जो कि लोकल लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है लाइट एट द टाइम ऑफ डॉन। सुबह का जो प्रभात का समय है, सूरज उगने के पहले की जो लालिमा है, उस समय को उजास बोलते हैं। तो हमने उजास शब्द को अपने ब्रांड, सोलर बिजनेस के ब्रांड के रूप में इस्तेमाल करना शुरू करा। जैसे जैसे ये सोलर का बिजनेस बढ़ता गया, उजास एज अ ब्रांड पॉपुलर होता गया। कंपनी अपने नाम के अनुसार ही तेजी से उभर रही है। कंपनी पारंपरिक तरीकों से ऊर्जा निर्माण के तरीकों को बदलना चाहती है और लोगों तक पहुंचाना चाहती है सौर ऊर्जा, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। 2010 में जब नेशनल सोलर मिशन अनाउंस हुआ, भारत में बिल्कुल एक उभरता हुआ उद्योग था। भारत में 2010 तक कोई बड़ी कैपेसिटी नहीं थी। जब बड़ी कैपेसिटी नहीं थी तो उसके लायक मैन पावर भी नहीं था, उसके लायक टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज आया कि कैसे, जब रिसोर्सेज भारत में इतने कम अवेलेबल हैं, तो कैसे हम रिसोर्सेज को इकट्ठा करें और प्रोजेक्ट्स लगाएं। तब हमने ये अप्रोच रखी कि हमारी जो टीम होगी वो पूरी दुनिया से होगी। दुनिया में जहाँ पे भी अच्छी चीज़ें हैं हम वो लाएंगे और भारत में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे उजास के प्रोडक्ट की नई रेंज। दीपिका, अब आप एक्सिस बैंक के साथ हो। हाउ डू यू फील? हाउ डू आई फील? आई फील लाइक मैं आगे बढ़ रही हूँ। बढ़ती का नाम जिंदगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Don't know where to invest your money? What returns can you expect? What are the risks involved? CNBC TV18 presents Your Guide to Finance and Investments by Sanjay Matai. A comprehensive and unique analysis of investment processes and products. Book your copy today. घर से निकलते समय लाइट ऑफ करते हैं और मैं घुसते समय काश मेरे घर वालों को ये बात समझ आ जाए। बिजली बचाइए, एक घर और रोशन बनाइए। मुश्किल हो जब राहें मुस्कुरा के तो चल, यही जिंदगी है और तू साथ हर पल।
Milestone, your journey, our passion. स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा पर। ट्रांसफार्मर के अलावा उजास के 4 नए प्रोडक्ट हैं: उजास पार्क, उजास माई साइट, उजास होम और कृषि के लिए सोलार पंप। उजास पार्क एक अच्छा सोल्यूशन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो खुद सोलर पावर प्रोड्यूसर्स बनना चाहते हैं। वो अपनी खुद की पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं सोलर पार्क में। इस प्लांट की साइज रेंज है मिनिमम 500 किलोवाट से कई मेगावाट्स तक। जब हमने सोलर पावर जनरेशन के बिजनेस में कदम रखा तो सबसे पहले हमने अपना 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाया। उसके साथ जब हमने 2 मेगावाट का अपना प्लांट लगाया तब हमें ये समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नए फील्ड में वेंचर करना बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना हम एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाएं, ऐसा एक सॉल्यूशन दें कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस, जो व्यक्ति सोलर पावर या इस एनर्जी रिलेटेड किसी भी फील्ड में नहीं है, वो भी अपना योगदान इस उभरती हुई सोलर की तस्वीर में दे सके। तो किस तरह से इस बिजनेस को पैदा किया जाए कि हर कोई या जो भी इस सोलर पावर के क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट करने में इच्छुक है उसे एक रेडीमेड सॉल्यूशन मिले। तो इस तरह कंसेप्ट आया उजास पार्क का। उजास पार्क एक इनोवेटिव कंसेप्ट है हिंदुस्तान में जो हम लाए हैं। उसमें हम लोग एक बड़ी ज़मीन लेते हैं और उसमें पूरा उसका इंजीनियरिंग प्लानिंग करके और सोलर पार्क के लिए उसे तैयार करते हैं। फिर जिस तरह से एक हाउसिंग कॉलोनी में छोटे प्लॉट काटे जाते हैं और जिसको जितनी ज़रूरत होती है उसको उस साइज़ का प्लॉट दे दिया जाता है, उसी तरह से हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे कस्टमर्स को जिस साइज़ की सोलर पावर प्लांट की ज़रूरत होती है, आधा मेगावाट से लेकर और जहाँ तक वो जाना चाहे 5 मेगावाट, 6 मेगावाट, उस कॉलोनी में उनको उतनी साइज़ का एक प्लॉट दे दिया जाता है, ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता है। उस पर हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं, सारी सरकारी परमिशन लेते हैं, इस बिजली को बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो करते हैं, REC का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसको फिर उस प्लांट को अगले 20 सालों के लिए चलाने का O&M कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा इन्वेस्टर होता है उसके लिए ये टेंशन फ्री जॉब होता है। उसे सिर्फ एज अ इन्वेस्टमेंट इसमें इन्वेस्ट करना है, बाकी सारा कुछ हम डे टू डे प्लांट लगाने से लेकर उसे चलाने के लिए अगले 20 साल तक की जिम्मेदारी हम लेते हैं। उजास भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो REC मैकेनिज्म पर काम करती है। हमारा जो पहला सोलर पावर प्लांट था 2 मेगावाट का, वो हमने REC मैकेनिज्म में लगाया, जो कि हिंदुस्तान का पहला सोलर पावर प्लांट था REC मैकेनिज्म के लिए। REC का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट पुश से चलती है, यानी कि गवर्नमेंट को ऐसी फेवरेबल पॉलिसी बनानी होती है जिससे कि जो ब्लैक पावर यूज कर रहा है उसे ग्रीन पावर यूज करने के लिए बाध्य होना पड़े। ये पूरी दुनिया में चलता है। हिंदुस्तान में भी उसको लागू करा गया है इस नेशनल सोलर मिशन के साथ। इसमें 3 तरीके हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या जो ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं वो अपना सोलर ऑब्लिगेशन पूरा करे। उसमें 3 तरीके हैं, या तो वो अपना खुद का सोलर पावर प्लांट लगाए, या किसी से लॉन्ग टर्म टाइप करे जिनको हम बोलते हैं PPA करे, पावर परचेज एग्रीमेंट करे, या REC सर्टिफिकेट खरीदे। REC सर्टिफिकेट एक कार्बन क्रेडिट की तरह सर्टिफिकेट है जिसमें कि जो बिजली होती है, बिजली अपने प्रोडक्ट के जैसे अलग जाती है, और चूंकि वो बिजली हमने सोलर से प्रोड्यूस करी है, उसका एट्रीब्यूट सोलर है, इसलिए उस एट्रीब्यूट के लिए हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इतनी बिजली पैदा, हम अगर 1 मेगावाट आवर पैदा करेंगे या 1000 यूनिट बिजली पैदा करेंगे तो हमें एक REC सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और वो REC सर्टिफिकेट ऑब्लिगेटेड एंटिटीज जिन्हें कि ये ग्रीन बिजली या सोलर बिजली खरीदनी है, वो पावर एक्सचेंज पर जाकर खरीद सकते हैं। और हमारी कंपनी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने इस देश का पहला सोलर REC मई 2012 में बेचा है। उजास माई साइट उन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने प्रेमाइसेस में सोलर पावर जनरेशन सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। प्रेमाइसेस में इसे इंस्टॉल करने के लिए ज्यादा अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं। इसकी खासियत ये भी है कि इन्हें ग्राउंड और रूफ कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इन प्लांट की शुरुआत होती है 25 किलोवाट से। सोलर पावर एक ऐसा एनर्जी जनरेशन का सोर्स है जो मॉड्यूलर है, यानी आप छोटे से छोटा 10 वाट जो कि आपका एक LED का बल्ब होता है उतना पावर भी जनरेट कर सकते हैं, और 10,000 किलोवाट मेगावाट तक भी जनरेट कर सकते हैं। जैसा चाहे उतना आप जनरेट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये डिस्ट्रीब्यूटेड
जनरेशन ऑफ पावर को फैसिलिटेट करता है, यानी आपकी जहाँ ज़रूरत है वहीं पावर आप जनरेट करिए, उसे ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके ट्रांसमिशन के सारे लॉसेस खत्म हो गए और एंड कंज्यूमर वहीं पावर जनरेट कर रहा है, वहीं पर पावर को यूज़ कर रहा है। माई साइट वेंचर उसी का एक परिणाम है कि आपकी कमर्शियल बिल्डिंग है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी ऑफिस बिल्डिंग है, आपका मॉल है, तो आप अपनी छत, नॉर्मली छत खाली होती है हमारी, और भारत में अधिकतर सभी छतों पर धूप की उपलब्धता रहती है, रोशनी की उपलब्धता रहती है, तो उसी पर सोलर पावर प्लांट लगा दिया जाए तो उससे आपकी जो बिजली जनरेट होगी आप उसी बिल्डिंग में अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, कोई लॉसेज नहीं होंगे। और एक एडेड एडवांटेज ये हो जाएगा कि आपकी उस बिल्डिंग का हीट लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि आपने सूरज की गर्मी को रोक दिया है, सूरज की रोशनी से बिजली पैदा कर दी है। तो यदि उस जैसे मॉल में आप देखते हैं कि एसी चलते हैं, तो आपका इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है कि एसी का लोड कम हो जाता है। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हैदराबाद और लुधियाना में शुरू हो चुका है। उजास होम, इस प्रोडक्ट के जरिए उजास घर घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाना चाहता है। इस प्रोडक्ट के जरिए आप अपने घर के लिए खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के जरिए आप अपनी जरूरत के मुताबिक एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने बिजली का बिल बचा सकते हैं। 0.5 किलोवाट से 25 किलोवाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। उजास होम जो है वो जिसको कि हम बोलते हैं ऑफ ग्रिड सॉल्यूशन है, यानी कि आमतौर पर उस पर एक बैटरी रखी जाएगी जो कि इस पावर को स्टोर करेगी। उजास होम के दो सेगमेंट है, रूरल और अर्बन। अर्बन में तो नेट मीटरिंग होने के बाद शायद बैटरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ बैकअप के हिसाब से एक छोटी सी बैटरी रखी जा सकती है। पर रूरल, जहाँ पर कि बिजली नहीं है या बहुत कम समय के लिए आती है और उनका पूरा जीवन ही उस बिजली की उपलब्धता के साथ चलता है, तो जो रूरल हाउस होल्ड से जो हमारे छोटे छोटे गाँव हैं उसमें छोटा प्रोडक्ट, आधा किलोवाट का प्रोडक्ट, जिससे कि 2 लाइट, 1 पंखा, 1 मोबाइल चार्जर और 1 टीवी 5 घंटे तक चल जाए, इस तरह के किट्स हम बनाएंगे और उन्हें उन गांवों तक, उन कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे जो कि आज शायद बिजली उन्हें नसीब ही नहीं होती है या बहुत कम समय के लिए नसीब होती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि को और उन्नत करने के लिए किसानों को जरूरत है बिजली की, जो उन्हें मुश्किल से मिलती है। ऐसे में किसानों की जरूरत पूरी कर सकता है उजास का सोलर एग्रीकल्चर पंप। हमारे देश भारत, जो कि आज भी एक कृषि आधारित देश है, पर विसंगति यह है कि ज़्यादातर किसानों के पास बिजली नहीं है या बहुत कम समय पर बिजली उपलब्ध है, और लोड शेड्यूलिंग के कारण हो सकता है किसानों को रात को 2 बजे 3 बजे जाकर पंप चालू करना पड़ता है, क्योंकि बिजली ही उन 4 घंटों में उपलब्ध होती है। दूसरी बात, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी कि हमें किसानों को ज़्यादा महंगी बिजली नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें लागत से कम कीमत पर बिजली देनी पड़ती है, जिसका कि फाइनेंशियल बर्डन डिस्कॉम या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर होता है। सोलर पावर प्लांट या सोलर पंप, सोलर एग्रीकल्चर पंप, इन दोनों का सॉल्यूशन है। नंबर एक तो दिन के समय पर जब सूरज की उपलब्धता होगी तब हमें या किसान को पानी मिलेगा, तो उसे रात को 2 बजे जाके पंप चालू करने की चिंता से मुक्त हो जाना है। दूसरी बात, जो बिजली उस किसान तक पहुंचाने के लिए हमारी बिजली कंपनियां हैं, उन्हें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, फिर लॉसेस उसमें क्रिएट होते हैं और उसके कारण पूरा बिजली विद्युत बोर्ड या बिजली मंडल ही घाटे में आ जाता है। एक बार यदि किसान को सरकार की तरफ से सब्सिडी देकर सोलर पंप लगवा दिया जाए तो यह हमेशा के लिए उसके लिए एक सुविधाजनक समय पर पानी की उपलब्धता हो जाएगी और जो बिजली बोर्ड का घाटा है वो ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, क्योंकि उसे अब उस पंप के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ही नहीं करना है। वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दिखाएंगे किस तरह से उजास बदल रहा है लोगों की सोच। गुड मेरा दुश्मन है, मैं दोस्ती ग्रेट से करना चाहता हूं। गुड पैदा होता है खुशी से, इत्मीनान से, खुद के साथ की गई छोटी सी कॉम्प्रोमाइज से। ग्रेट पैदा होता है अंदर की आग से। भले ही सारी दुनिया गुड सुनना चाहती हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गुड नहीं ग्रेट चाहिए। लेट्स गो फॉर ग्रेट। बजाज फिनसर्व। That's the best!
Glasses for Carlsberg Elephant, Club Glasses. They help you invest today's salaries and savings to reach tomorrow's goals and dreams. They are your long-term friends. UTI Mutual Fund and CNBC TV18 present the Financial Advisor Awards 2013-2014. 30th June in Mumbai. Presenting sponsor UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Powered by ICRA. पिछले 3 महीनों में जब देश कर रहा था अपने लीडर का चुनाव, तब भी एक लीडर ऐसा था जिस पर उसका भरोसा हमेशा की तरह कायम रहा। CNBC आवाज है देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। एक बार फिर साबित हुआ कि CNBC आवाज है दर्शकों की पहली पसंद। मार्केट आवर्स के दौरान अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 2 गुना से भी ज्यादा दर्शक। CNBC आवाज देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। ना रह पाऊं मैं तेरे बिना, बोल तुझे ले जाऊं मैं कहाँ। ये खेल नहीं हसीनों का, It's great to be me. Mahindra Centura. आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी कंपनी उजास का यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। शुरुआत में फाइनेंस पाने में उजास को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसा किसी भी नई इंडस्ट्री में होता है, जो आपका मेजर फाइनेंस का सोर्स बैंक्स होता है। बैंक्स बड़े स्केप्टिकल थे शुरू में कि सोलर इंडस्ट्री को, जहाँ पे ना इतनी टेक्नोलॉजी है, ना इतनी ज़्यादा लेवल ऑफ कंफर्ट है, ना इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग है बैंकर्स की, तो शुरू में बड़ी हिचक के साथ में इसको लोन को फिनांस किया। लोन उन्होंने दिया सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। आज भी वो कुछ हद तक दिक्कत है, तमाम इंडस्ट्री रीजंस और इकोनॉमी रीजंस के कारण से। पर धीरे धीरे उसको जब हम बैंकर से मिले, उन्हें समझाते गए कि ये क्यों सोलर पावर ज़रूरी है और किस तरीके से ये इकोनॉमिकली वाइबल प्रोजेक्ट है, हम उनको समझाते गए और धीरे धीरे उनसे फाइनेंस मिलने लग गया। आज शासन की तरफ से ऐसा चाहिए कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर को, जिस तरीके से कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, उसको एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग माना जाता है। आज गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को भी वही स्टेटस दे। उजास को और कामयाब बनाने में मदद कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। CERC ने 2006 में लॉन्च की नेशनल टैरिफ पॉलिसी, जिसके मुताबिक अब हर एजेंसी को उसकी टोटल बिजली कंजम्पशन का कुछ परसेंटेज सोलर में खरीदना अनिवार्य है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत CERC ने 2006 में एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी लॉन्च की गई थी। उस नेशनल टैरिफ पॉलिसी कहती है कि हर ऑब्लिगेटिंग एजेंसी को अपने टोटल बिजली कंजम्पशन का कुछ परसेंटेज सोलर से खरीदना जरूरी है। यह परसेंटेज 2022 तक पहुंचते पहुंचते 3% तक हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि देश में जितनी भी बिजली कोयले या दूसरे ब्लैक तरीके से बिजली बन रही है, उसका 3% सोलर से पैदा होना जरूरी है। अगर हम नंबर रन करें, कैलकुलेशन करें, तो हम पाएंगे कि 2022 तक देश में कम से कम 35,000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट होना जरूरी है, जो मार्च 2014 में करीब 2000 से 2200 मेगावाट तक ही थे। उजास उन्नति की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। उस उन्नति की वजह है विकल्प और अनुराग की सोच, और उनकी सोच को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही उनकी बेहतरीन टीम। But the way Ujas has performed and grown in last 3 years, it's unmatched in the current context of India. It's a company which has grown from 1 megawatt to 2 megawatt to they boast more than 100 megawatts today. There are a number of roofs, in this country, across the country, installations which have been powered, and these are generating, power more than what they have said. They have been able to attract entrepreneurs, for investment. They have been able to attract investors.
They chose the most difficult path, which is the renewable energy certificate path, and that was very innovative because they were the first company in this country to follow this path, and we hope and wish that this country mandates the solar RPOs and RECs so that this company can blossom. उजास का बहुत बड़ा योगदान है सोलर एनर्जी में, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ पे काफ़ी लिमिटेड काम हो रहा था. गुजरात में तो काफ़ी हो रहा है, बट मध्य प्रदेश में इन्होंने जिस तरह सोलर पार्क डेवलप किया है, और दे आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 100% पर एनम प्योरली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सोलर एनर्जी. प्लांट लगाने के लिए जिन टेक्निकल गाइडलाइंस की जरूरत होती है, उस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं विकल्प मुंद्रा, और उन्हें उम्मीद है कि 6 महीनों में ये पॉलिसी देश भर में लागू हो जाएगी. हम लोग, हमारी जो एक एपेक्स बॉडी है ईमा, इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उसमें हमने एक सेल बनाया है जो कि इस ऑफ ग्रिड और नेट मीटरिंग के प्लांट लगाने की एक टेक्निकल गाइडलाइन फिक्स कर रही है. अगले 3 महीने में उस कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगी तो हम सरकार को सबमिट कर देंगे. ऑलरेडी सरकार भी इस क्षेत्रों में अलग अलग कमेटी से काम कर रही है, और हमें उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में यह पॉलिसी पूरे देश भर में लागू हो जाएगी. उजास का शुरुआती सफर कठिनाई भरा जरूर था, लेकिन अपनी सोच और जज्बे के चलते उन्होंने हार नहीं मानी, और आज ये कंपनी एक जानी मानी कंपनी बन चुकी है. उजास का ये प्रयास आने वाले समय में बिजली की कमी से जूझ रहे भारत की तस्वीर बदल सकता है. Focus, ideate, innovate, enable. Presented by Ujas Energy Limited.